हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन 2015 और 2016 ये दोनों क्वेश्चन जो हैं मैं लिखे हैं वो बोर्ड में आईसीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए इनको अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होंगे। देखिए, जितने भी स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं तो एक फॉर्मूला तो फिक्स होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आइए पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दे रखी है। एंड स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज 12 किलोमीटर लेस देन एक्सप्रेस ट्रेन। इस बात को हम पहले लिखते हैं। तो स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? ब्रैकेट में लिखा स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑर्डिनरी ट्रेन की अगर हम स्पीड की बात करें तो कितनी है, x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर कम है। इसको लिख देंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर। आगे बात आती है, इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्ग देन द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। एक्चुअली बच्चों, ये जो लाइन लिखी है इसी लाइन से हमें इक्वेशंस फ्रेम करनी होगी। इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर देन द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, तो हम ये पता कर लें, इसका कहना ये है कि 1 घंटे ऑर्डिनरी ट्रेन ज़्यादा लेती है, तो हम ये पता कर लें कि एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेती है और फिर ऑर्डिनरी ट्रेन कितना लेती है, और फिर उनमें हम डिफरेंस निकाल देंगे टाइम का, और वो टाइम कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल सा कहा है कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन है वो 1 आवर ज़्यादा समय लेती है, 1 घंटे, इट टेक्स 1 आवर मोर टू कवर 240 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया आपका आर। अब लिखेंगे टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन। तो उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, वो थी, उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस तो 240 करेगा, स्पीड कितनी है, x माइनस 12। तो अब आप देखिए जरा इक्वेशन में, एक हमने ये लिखा और एक तरफ हमने ये लिखा, इसमें से कौन सा ज़्यादा है? तो निस्संदेह ये समय ज़्यादा होगा, क्योंकि ये टाइम किसका है, ऑर्डिनरी ट्रेन का है, और ये टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन का। तो ये 1 घंटे ज़्यादा लेती है, तो बराबर करने के लिए 1 आवर किस में ऐड कर दें, इसमें, जिससे कि ये बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से। हमें हमेशा देखिए, हमेशा इक्वेशन को फ्रेम करना, तो इक्वेशन को फ्रेम करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ के अपना स्पीड, डिस्टेंस, टाइम जो निकालना हो निकालें, उसके बाद हम रिलेशंस को सेटअप करें। तो रिलेशंस हमने ये दिया। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लें, तो देखिए 240 अपॉन x माइनस 12 इज इक्वल माइनस 240 अपॉन x इक्वल टू 1। वैसे देखिए एक्सप्रेस ट्रेन हमेशा कम समय लेगी, ये ज़्यादा समय लेगी, तभी दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लें, x माइनस 12 तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे। वो काम ये है कि कॉमन ले लें हम बच्चों, यहाँ पर कॉमन हो रहा है 240, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 12 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया 240, ये आ जाएगा x माइनस 12, और ये हो गया x, या क्या कैस कट गया, ये यहाँ पे s कटेगा तो माइनस x प्लस कट। ये बच्चों बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद x कैंसिल हो गया, 240 इंटू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 1। क्रॉस गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 20 इंटू 12। ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन एक फ्रेम हुई, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है बच्चों, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें तो मल्टीप्लाई करके हमारा निकलेगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 12, और ये आ जाएगा
2880 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फ्रेम हुई। अब इस इक्वेशन की मदद से हमें सॉल्व करना होगा, हमें इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन तो इसके थोड़े से टिपिकल होते ही हैं, लेकिन यही मैथ्स है, इसी को मैथ कहते हैं बच्चों। तो आइए इसको देखते हैं। 288 को कैसे हम 2880 को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए फैक्टर करते हैं 0, ये हमने फैक्टर कर लिया। अब हम इनके ऐसे ब्रेकअप करें, इनको ऐसे दो हिस्सों में कन्वर्ट करें कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना है 12। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा देखिए 2 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 64, ये हुआ 5 15 15 45 45, ये हुआ। क्या देखिए इनसे सॉल्व हो रहा है, इनसे सॉल्व हो रहा है? बिल्कुल नहीं सॉल्व हो रहा है। 45 नहीं, इनसे नहीं आएगा। फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ और हम चेक करें, कुछ और चेक करें। 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 एक साथ ले लें, और 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक साथ रखें। तो देखिए कितना होगा, ये 60 हुआ, ये 48 हुआ। 60 और 48, 60 में 48 अगर आप लेस करें तो 12 आ जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ है कि आपको इसी में समय लगेगा, इसको आपको मैनेज करना होगा कि किस में से किसको हम सब्ट्रैक्ट करें, कैसे दो फैक्टर जनरेट करें। तो आइए यहाँ से हम इसका फैक्टर यहाँ पे इसको उतार लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 60x प्लस 48 माइनस 2880। इसीलिए तो बच्चों बोर्ड में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। अब हमने एक्स स्क्वायर लिखा और हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 60 आया, और यहाँ से हम 48 कॉमन ले लें तो x माइनस 60 यहाँ पर आ गया। तो अब हम यहाँ पर x प्लस 48 एंड x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 48, क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकती स्पीड। तो ये आपकी आ गई स्पीड। ये स्पीड किसकी है बच्चों? ये स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि हमें स्पीड और डिस्टेंस को ध्यान में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट सर्टेन स्पीड। किसी एक स्पीड के साथ वो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करती है। तो डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर, ठीक है। At the speed being 12 kilometer more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minute less. अब उसकी पहले कोई स्पीड रही होगी कार की, तो ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं। ओरिजिनल स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान ली ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो जब वो इस स्पीड से चलता है तो वो 400 की दूरी किसी टाइम में कवर करता होगा। लेकिन जब हमने 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो वो वही डिस्टेंस 1 घंटे 40 मिनट कम में तय कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर इक्वेशन किसमें बनेगी? टाइम में। टाइम कैसे? जब वो ओरिजिनल स्पीड से चले तब वो डिस्टेंस कितने समय में कवर करे, और जब हम उसकी स्पीड में 12 किलोमीटर आवर का इंक्रीमेंट कर दें तब वो कितनी समय में स्पीड कवर करे, डिस्टेंस को कितने समय में कवर करे। फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस ये 1 hour 40 minutes होगा। तो आइए सबसे पहले निकलते हैं टाइम टेकन व्हेन कार इज रनिंग ओरिजिनल स्पीड। तो कितना टाइम हुआ? स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस थी इसकी 400 और टाइम और ओरिजिनल स्पीड है x। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब
व्हेन न्यू स्पीड, अब स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, x प्लस 12। नाउ टाइम टेकन, व्हेन यहां लिख देंगे व्हेन स्पीड इज इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीज की जाती है तो डिस्टेंस तो बच्चों वही तय करी, लेकिन अब स्पीड कितनी होगी, कौन सा समय ज्यादा होगा, जाहिर सी बात पहला वाला समय ज्यादा होगा, ये समय कम होगा, क्योंकि इस समय में स्पीड बढ़ गई। तो सबसे पहले आपके टाइम ये था, अभी टाइम ये हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना, 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 1 आवर, 1 आवर तो कंप्लीट है, 40 मिनट्स को आपको आवर में बदलना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से इसको बदल लिया, 1 प्लस ये लिखा और ये 5/3 हो गया। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 400 कॉमन लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 12 और ये हो गया 5/3। 400 x प्लस 12 माइनस x अपॉन x और x प्लस 12 इज इक्वल टू हो गया 5/3। यहाँ लिखेंगे 4 x कैंसिल, ये हो गया 12 अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस 12 इक्वल टू 5/3। अब देखिए जो कटता हो काट दें, जैसे ये इससे कैंसिल हो रहा है काट देंगे और सब मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर 12x इक्वल टू 36 इंटू 80। तो 36 इंटू 80 मल्टीप्लाई कर लेंगे और आएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880। ये देखिए बच्चों, ये तो पहले ही ऐसा फैक्टर हो गया। देखिए पहले भी हमने इसी तरह का एक फैक्टर किया था और आप देख सकते हैं यहाँ भी ऐसे ही फैक्टर। तो इसका आप समझ गए होंगे कि 60 और 48 होगा, बस फर्क सिर्फ इतना होगा, 60 अब की बार प्लस का हो जाएगा, 48 अब की बार माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में 12 प्लस में है। तो आइए इसे सॉल्व कर लें। x प्लस 60 माइनस 48 x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। x प्लस 60 एंड x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 60 एंड x इज इक्वल टू 48। तो आप समझ गए होंगे कौन सा माइनस में लेंगे नहीं, तो ओरिजिनल कार की स्पीड कितनी होगी, 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को 2-3 बार जब आप देखेंगे तब ये 2-3 बार समझेंगे तब आपको ये और क्लियरिटी आएगी। बस इसमें ये ध्यान रखिए कि इसमें इक्वेशन बनाने वाली स्टेटमेंट कौन सी है, उस पर आपको फोकस करना है और बस उसी को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।